राधे राधे, जय माता दी। कल अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो है वो कल गुस्से के रूप में निकल के आ रहा था। होता क्या है कि जो हमारा कल्चर होता है, जो हमारा संस्कार होता है, वो हमें बचपन में ही दिया जाता है, और जो हमारे बचपन के संस्कार होते हैं वो पूरी जीवन भर चलते हैं। प्रॉब्लम यहीं आती है कि संस्कार यहाँ आके लोग भूल जाते हैं। हम कहीं भी जाएं, जितने दूर मर्जी चले जाएं, लेकिन हमारे संस्कार हमारे साथ होने चाहिए। हमें ये देख के नहीं करना चाहिए कि यहाँ ऐसा हो रहा तो हम भी ऐसा करें। हाँ, उनके साथ बैठना, उनके साथ बात करना, उनके साथ अपना टाइम देना लेना वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमें अपनी सोच नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है, जिसके साथ हम बैठ रहे हैं, अगर हमारा बैठना मजबूरी है तो हम बैठ सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर यहाँ का कल्चर ऐसा है तो हमारे जो संस्कार हैं अलाउ नहीं करते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो हम उनके संस्कार क्यों ग्रहण करें। इससे अच्छा है कि संस्कार अपने ही हों, क्योंकि जब हम किसी और के संस्कार लेने लग जाते हैं तो इंसान अपनी पहचान खो देता है। ना हम खुद अपने जैसे रह पाते हैं, ना हम किसी और के जैसे पूरे हो पाते हैं, क्योंकि हमने बचपन से जो चीज़ें सीखी हैं वो इतनी जल्दी नहीं भुलाई जा सकती हैं। भुला ही नहीं सकते हो, कहीं ना कहीं वो रहेगा ही रहेगा। और हमने जो देखा है, हमने बचपन से ही देखा है, जब से हमने होश संभाला है। हमारी माँ ऐसी थी कि वो साधु संतों का बहुत मान सम्मान करती थी, सत्संग भी होता था, हमने सब कुछ देखा है। तो उनके प्रति हमारा जो आदर है वो आज का नहीं है, वो बचपन से ही हमने जो देखा है वो हमारे अंदर है। और हमें लगता है कि अपने से बड़ा कोई भी हो, सबका सम्मान करना चाहिए, यही हमारे संस्कार होने चाहिए। लेकिन आज का कल्चर, अपने ही माँ बाप का आदर नहीं करते हैं लोग, तो किसी और का क्या आदर करेंगे। तो हमें बुरा लगता है उस चीज़ का, सामने वाले को बुरा नहीं लगता, क्योंकि उनका वो वैसा नेचर नहीं है, लेकिन हमारा तो है ना। तो अपने संस्कार, कहीं पे भी जाओ, कितने भी दूर निकल जाओ, लेकिन संस्कार आपके साथ होने चाहिए, क्योंकि संस्कार ही हमारी पहचान है कि हम कहाँ से हैं, किसके घर से हैं, हमारे माता पिता कौन है, ये संस्कार ही बताते हैं। किसी की बेइज्जती करना हमारा स्वभाव नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ़ और सिर्फ सम्मान करना चाहिए। जो गलत करेगा वो गलत भरेगा भी। हम क्यों अपने मुंह से बोले कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ऐसा करना। आज का जो ज़माना है वो ये है, लोग कहते हैं कि ज़माना बदल गया। ज़माना कल भी यही था, क्या दिन नहीं होती थी कल, क्या रात नहीं होती थी कल, क्या नहीं होता था, बारिश नहीं होती थी, सर्दी नहीं होती थी, सब कुछ वैसा ही तो है। फिर बदला क्या है? बदला है इंसान का स्वभाव। और इंसान का स्वभाव बदलते ही, जब इंसान का स्वभाव बदलेगा तो ज़माना अपने आप बदल जाएगा। सतयुग कलयुग कहाँ से आया? इंसान के स्वभाव में जो परिवर्तन आया वो सतयुग और कलयुग का रूप ले लिया। तो हमें सबसे ज़्यादा सोचना ये है कि हम जैसे हैं हम वैसे ही रहें। हम क्यों किसी के लिए, अगर हाँ अच्छा बदलने का कोई मौका मिले हमें तो ज़रूर बदलना चाहिए, लेकिन गलत चीज़ों के लिए हम क्यों बदलें अपने आप को। ठीक है, अगर कोई गलत कर रहा है और हम उस पर अगर नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल जो संख्या गलत करने वालों की है वो ज़्यादा है, अच्छे करने वालों की बहुत कम है, तो उनको दबा दिया जाता है और वो कुछ कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका साथ देने वाला बहुत कम लोग होते हैं। तो हमें ये लगता है कि हम अपने आप को बचा सकते हैं। अपने आप को बचाना, हम ना ऐसा करें, सामने वाला कर रहा है ठीक है, लेकिन नहीं करना चाहिए, ये हमें भी दुख होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करें? हमें ये करना है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें। ज़माना हमसे है, हम ज़माने से नहीं हैं। हम जैसा चाहेंगे, हम अगर घर में दाल रोटी खाना चाहें तो ज़माना ये आके नहीं कहेगा कि तुम्हें 56 भोग ही खाने चाहिए, लेकिन लोग उस चीज़ को अदरवाइज लेते हैं कि नहीं, जैसा ज़माना हम वैसे ही रहेंगे। हम नहीं रहेंगे वैसे, हमारा नहीं है स्वभाव हम वैसे रह सकें। हमें जैसे हमारे माता पिता ने संस्कार दिए हम वैसे ही रहेंगे। ये जो परेशानियाँ आ रही हैं, सबसे बड़ी जड़ तो परेशानी की ये है कि भारत को और देशों की तरह बनाया जा रहा है। कोई बताएगा हमें कि चलो भारत को आप बना सकते हो वैसा, लेकिन इंसान के जो स्वभाव हैं वो वैसे तो नहीं हो सकते हैं। आप पहनावे से अपने आप को बदल सकते हो, बदल लो, लेकिन जो आपका दिल है, जो आपका मन है, जो आपकी सोच है, वो तो वही रहने वाली है। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है तो उसकी सोच भी ब्रांडेड हो।
और अक्सर देखा गया है कि जो जितना ज़्यादा गलत सोचने वाला होता है, सारे ऐसे नहीं हैं। अगर किसी को बुरा लगे तो सारे ऐसे नहीं हैं, अच्छे भी हैं और ख़राब भी हैं, गलत भी हैं। तो जो ज़्यादा ब्रांडेड पे ध्यान देता है, उनकी वाणी अगर खुलती है ना, तो पता चलता है कि वो कितना ब्रांडेड है। उससे ज़्यादा घटिया कोई इंसान नहीं होता है जो ब्रांडेड पे ज़्यादा गौर करते हैं, क्योंकि उनकी सोच, उनकी मानसिकता, उनकी शब्दों की इतनी कुछ कह पाना ही बहुत मुश्किल है। तो हमें लगता है कि अगर ब्रांडेड कुछ चाहिए ना, तो आपके स्वभाव में ब्रांड होना चाहिए, आपके शब्दों में ब्रांड होना चाहिए, आपके प्रेम में ब्रांड होना चाहिए। वो ब्रांड चलता है, वो अच्छा भी लगता है। ब्रांड सिर्फ चीज़ों का नहीं होता है, आपके चरित्र का भी ब्रांड होता है, आपके शब्दों का भी ब्रांड होता है। वो अपनाओ ना, जो हमारा कल्चर है। तो हमें क्या करें, हमें बस यही करना है कि जितना हो सके लोगों का सम्मान करें। साधु संत को का करें ही करें, लेकिन हमसे जो बड़े हैं, कोई भी हो, बड़ों का सम्मान करना हमारा फ़र्ज़ है। अगर साधु संत हैं उनमें, तो उनका भी सम्मान करना है हमें। अगर आस पड़ोस में भी कोई बड़ा है, ये हम पहले भी कह चुके हैं कि हमारा स्वभाव है सम्मान करना, तो हमें करना चाहिए। अगर हम सम्मान करेंगे तो हमें किसी और से ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मुझे प्यार दो। सम्मान ही प्यार दिलाता है। जो हमारे शब्द होते हैं, यही हमें प्यार देते हैं, यही हमें नफ़रत देते हैं। हम किसके साथ कैसा बोल रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, बहुत मायने रखता है। तो अगर हमने इस चीज़ को बदल लिया तो सब कुछ हमें अपने आप मिलेगा। अगर नहीं बदला तो कहीं भी चैन नहीं मिलने वाला। कहीं पे भी चले जाओ, पैसा कमा सकते हो, लेकिन चैन आपको कहीं नहीं मिलने वाला। आज के लिए इतना ही। 2 लाइनें अपने कान्हा जी के लिए। तेरे नैना बड़े खटीले, मोटे मोटे बड़े रसीले। तेरे नैना बड़े खटीले, मोटे मोटे बड़े रसीले। तैनू नज़र नहीं लग जाए, तैनू नज़र नहीं लग जाए मेरे श्याम। मेरा सावरा सलोना घनश्याम, मेरा सावरा सलोना घनश्याम। राधे राधे, जय माता।